नमस्कार दोस्तों। संवाद में आपका स्वागत है। अम, सोचिए जरा, आप सब कुछ हार जाते हैं फिर भी आपको प्रमोशन मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। आज हम इसी ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे। पाकिस्तान में जनरल मुनीर ने सब कुछ हार दिया, उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। उसके बाद भी जो है जनरल मुनीर ने अपने को ही जो है प्रमोट कर दिया फील्ड मार्शल को। तो जनरल की प्रमोशन जो है ने सबको हैरान कर दिया है। ये प्रमोशन ऐसा है कि जैसे वक्त पर है, जैसे मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के हाथ से कई मैदान पे लाइक उनको हार चुके थे वो। तो क्या ये प्रमोशन एक असली जीत है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा? क्या मुनीर अपने देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या कुछ बड़ा प्लान है? हिस्ट्री की रोशनी में हम अगर आज के इस मुद्दे को देखें तो बनने मतलब बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरल अली अयूब जो इनके फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, वो भी उन्होंने भी फेल प्रोक्लेम्ड किया था और उसके बाद इंडिया से वॉर की थी उन्होंने। तो ये इनका भी इरादा कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये इंडिया पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा जिहादी जो माइंडसेट है ना, वो बिना इंडिया हेट्रेड के नहीं चलेगा। तो उनका पूरा एग्जिस्टेंस जो है जनरल मुनीर या मुल्ला मुनीर जैसे बोलते हैं लोग उन्हें, वो पूरा इसी पे है, इंडिया हेट्रेड पे और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इमेज तो चलिए अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं तो ये प्रमोशन क्यों हुआ और क्या टाइमिंग थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ना अभी पोस्ट दिस वॉर जो है अनाउंस किया सडनली कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। और ये रैंक जो है पाकिस्तान की आर्मी में सबसे बड़ी रैंक है और सिर्फ अभी तक एक ही व्यक्ति को मिला हुआ है जो आयूब खान थे, जिनका आपने मेंशन किया 1965 में। उसके बाद किसी को ये रैंक मिली नहीं थी। ये मुनीर को ये रैंक मिली है, जो कि काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट उनका लिए भी हो गया। और ये तो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अगर ग्राउंड रियलिटी देखें फैलन, तो ये बॉर्डर पर जो क्लैशेस हुई उनमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स के, जिससे मतलब पाकिस्तान की कई स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को डैमेज किया इंडिया ने। अब पाकिस्तान की तरफ से भी रिटालिएटरी अटैक्स हुए, लेकिन उनका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हुआ इंडिया पे। मतलब तुमने जो है सिविलियंस पे अटैक किया बॉर्डर पे, वो थोड़ा बहुत इंडिया के दो तीन लोग मरे, बट उसके अलावा ऐसे मतलब जो ड्रोन्स भेजे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इंडिया को। सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट ने भी ये पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी और मोराल पर बहुत बड़ा धक्का पड़ा है, और ये अटैक्स बुरी तरह से उसने हिला दिया है उनको। तो इसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को अपने फेवर में दिखाने के लिए कोशिश करी है और मुनीर की प्रमोशन को एक विक्ट्री के रूप पे प्रेजेंट किया है। ये प्रमोशन एक तरह से मतलब मुनीर की इमेज को बचाने की कोशिश लगती है, जबकि ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि अगर देखा जाए शालिन, तो फील्ड मार्शल तब बनता है कोई जब उसको मतलब कोई बड़ी वॉर जीते या कोई ऐसा कोई है। जैसे फील्ड मार्शल मैनिक शॉ थे, या फील्ड मार्शल जो है एयरफोर्स के जो अर्जन सिंह हैं जो अभी भी जिंदा हैं। तो मतलब ये सब जो है मतलब वॉर के बाद जिन्होंने अभूतपूर्व काम किया हो तो उनको फील्ड मार्शल मानते हैं। और इसमें इसने क्या किया? कुछ भी नहीं। और चलो मैं कह रहा हूँ तुम्हें करना ही था तो एयरफोर्स वाले को करते ना, जिसने ये लड़ाई तो सारी एयरफोर्स में हुई है। तो आर्मी का क्या इसमें काम हो रहा है? तो आर्मी को क्यों तुमने आगे बढ़ाया? तो ये सब जो है अपनी इमेज आगे बढ़ाने के लिए मुनीर का जो ये आगे का एजेंडा है ना कि मैं पूरे पाकिस्तान पे राज करूं, वो और कुछ नहीं है। और इसने, मैं बता रहा हूँ 100%, इसने जो है इंडिया पे अटैक करना है। अभी कितनी जल्दी करता है या कितनी देर में करता है ये तो भगवान ही जाने या वही जाने, बट करना इसने डेफिनेटली है। क्योंकि हिस्ट्री से हम देखें, अगर कुछ सीखें तो यही देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता कुछ। और ये जो है
हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ अड़ंगा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, अगर देखो 6 लाख प्लस जो आर्मी स्ट्रांग है, तो मैं काय के लिए चाहिए इतने से देश के लिए 6 लाख स्ट्रांग आर्मी भैया? और इसको जस्टिफाई करने के लिए इनको एक ही एजेंडा है कि इंडिया, एंटी इंडिया करो और एंटी इंडिया के साथ वॉर करो, बस और कुछ अब देखिए, उनकी 6 लाख आर्मी है, 12 लाख आर्मी है, वो उनका इंटरनल नहीं। अरे मैटर है, वो पैसे भी सब तो कुछ होने चाहिए तुम्हारे तो को, नहीं मेरा होता है, मतलब ये है, लेकिन देश तुम्हारा साला जो है भीख मांग रहा है और तुम चाहे 6 लाख आर्मी लेके बैठे हो, मेरा मतलब ये है। तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम 6 क्या 20 लाख कर दो। अब वो तो मैं अगेन कहूंगा, उनका इंटरनल मैटर है, वो सबसे हमसे क्या, वो हमारे हमारी ओर से वो 50 लाख कर लें और भूखे मरे। तो देखिए, इस टॉपिक पे आते हैं कि तो मतलब वो इस टॉपिक में आते हैं, उसमें जो है ना, मतलब देखें कि थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो शुरू से, जब से सिंस इंसेप्शन, जब पाकिस्तान बना, जब से अगर आप देखोगे तो आर्मी का, उनके आर्म फोर्सेस का हमेशा डोमिनेंस रहा है, राइट। और सिविलियन, जो सिविल गवर्नमेंट होती है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस का होता है, वो वहाँ पे एक डमी की तरह होती है, वीक रही है, और आर्मी रबर ने स्टैम्प हर होता बार वो तो। हर कुछ कह रहे हैं प्रणश? नहीं, मैंने कहा वो तो रबर स्टैम्प होती है और कुछ नहीं। हाँ, तो और हमेशा से वीक रही है, और आर्मी ने तो कई बार जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावर को कैप्चर की, कूप करते रही है वो, तो वो तो वहाँ की हिस्ट्री है। जैसे 1958 में अगर आप देखो, आयूब खान ने पहला मिलिट्री कूप किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था ये सब चीज़ें, जिसमें उन्होंने सिविल गवर्नमेंट को हटाकर खुद एयरफील्ड मार्शल बन, मतलब फील्ड मार्शल बन गए थे। उसके बाद जो है 1977 में जियाउल हक ने भी वही काम किया, कूप किया, और 90 उसके बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया था। तो इन सब का जब भी इस तरह के कूप हुए पाकिस्तान में, उसके ड्यूरेशन में ना आर्मी ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया। और वो उनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी होता है कि एंटी इंडिया रेटोरिक को बढ़ावा देते हैं, और जिससे उनको अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का एक रीज़न मिलता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली, तुमने अयूब खान की बात करी ना। अयूब खान जो है एक्चुअली उसको जो सिकंदर मिर्जा था उससे पहले, उसने बहुत सपोर्ट किया था जनरल ने इसको, मतलब वो हार भी गया था फिर भी उसको सपोर्ट किया, मतलब पूरा बचाया। और उसके बाद जब वो बचाया तो उसके बाद उसी ने उसको डिच करके मतलब हटा दिया। और बाद में जो कहते हैं उसको जो है मतलब वहां से देश से भगवा दिया, और फिर बाद में जब वो मरा तो उसको मतलब पाकिस्तान में कब्र में भी नहीं उसको दफनाने दिया उसको। फिर ईरान ने उसको एक्चुअली स्टेट ऑनर से अपना बरी किया। तो ये सब जो है पाकिस्तान की बैक स्टैबिंग और ये सब तो उनकी पूरी रीति रही है। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है शालीन, अगर हम कहें कि इसका कि मुनीर प्रमोशन के बाद क्या करने वाला है, मतलब क्या वो सिर्फ अपनी इमेज को पॉलिश कर रहा है या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है अभी? हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जब भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ को ज़्यादा पावर मिलती है ना, तो या तो कू होता है या फिर इंडिया के खिलाफ एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन। अभी जो है टेररिस्ट एक्शन उसने किया है, बट आई डोंट थिंक इससे उसका पेट भरेगा। अयूब खान के टाइम पे भी अगर देखें तो 1965 की वॉर हुई और जियाउल हक ने कू करके अपनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप शुरू की। परवेज मुशर्रफ ने भी मतलब कू किया था 1999 में। और अगर मुनीर भी अपनी पोजीशन को एक्सटेंड करता है तो ये सिविलियन गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि मुनीर अपने कंट्रोल को बढ़ाकर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है, जिससे सिविलियन गवर्नमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रही। हालांकि इसमें मुझे मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि वो फॉर्मेलिटी ही है। और आई डोंट थिंक वो कू करेगा, क्योंकि उसके सारा सारा तो काम शाहबाज शरीफ कर ही रहा है ना, तो उसको कू करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। तो वो तो मतलब शाहबाज शरीफ को दो थप्पड़ मारेगा, वो कहेगा जी हजूर, और आगे बढ़ेगा वो। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो खैर इंटरनली उनकी बात है अगेन प्रमेश, लेकिन क्या है कि जैसा आप कह रहे थे, कोरिलेशन है एक, कि जब भी इस तरह से मिलिट्री की कोई मिलिट्री का लीडर जो है, जैसे ये मुनीर है, वो अपने को ज़्यादा स्ट्रांग करता है, तो समहाउ वो इंडिया पे अटैक या इंसर्जन की मेजर इवेंट्स है,
रिलेटेड होता है। तो मतलब क्या करेंगे मिस्टर मुनीर? अभी तो करने की कोशिश की थी उन्होंने, उनका क्या हाल हुआ, उनका, उनकी आर्म नहीं, वो फोर्सेस का, ग्राउंड उनकी अटैक कंट्री करेगा का। मोस्टली, मुझे लगता है। तो वो कैप्चर करने ग्राउंड की कुछ अटैक कर करेगा। लें, वो चाहे जो भी कर लें, मतलब इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है ना, तो वो क्या बट कर वो सकते सीखते थोड़ी हैं, इनको सोचता है कि हम कबायली भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कारगिल में अपने लोग भेज दिए और फिर गलती से, मतलब गलत तरीके से जो है कर दिया। तो ये सब इनका तरीका है और कुछ नहीं है। हैं। जो करंट हैं शहबाज शरीफ उनका तो म- क्या है, किस तरह के लीडर हैं, वो तो समझ ही नहीं आता। और उन्होंने ही उन्हीं की प्रमोशन को अप्रूव किया या बोला होगा कि ये लेटर पढ़ के सुना दो लोगों को। और लेकिन असली क्या है कि सारा डिसीजन तो मुनीर ही लेते हैं, उनकी आर्मी लेती है। अब मुनीर जाते हैं उनके पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, और वहाँ पे आप देखें जब भी मुनीर पार्लियामेंट में एड्रेस करते हैं तो उनकी जो सीटिंग है वो और से ऊंची होती है। अजीब अजीब तो बॉडी लैंग्वेज और उस तरह से दिखाई जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि आर्मी अबव है डेमोक्रेसी में। तो वो वहाँ पे मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है और एक्सेप्टेड है। और आर्मी की सुपरमेसी तो एकदम ऊपर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसके अलावा अगर देखें प्रमेश, तो कुछ और रिपोर्ट्स भी सजेस्ट करती हैं कि आर्मी की न जो उनकी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, मुनीर के थ्रू इमरान खान जैसे पॉलिटिकल लीडर के साथ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, वो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको अरेस्ट करके जेल में डालने के पहले पब्लिकली थप्पड़ मारा गया था। तो वो सब चीजें हैं, और अभी बाकी बहुत उल्टी सीधी खबर आ रही हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है उसमें तो मैं नहीं जाना क्या चाहता। बात है। और इसमें खैर आगे बढ़ने से पहले मुझे एक्चुअली दो तीन जोक याद आए, मैं सुन रहा था। तो एक ने बोला कि जो है ये आसिम मुनीर ने अपने आसिम मुनीर के लिए प्रमोशन प्रपोज किया। आसिम मुनीर ने फिर उसको अप्रूव किया, और फिर आसिम मुनीर ने उसे एक्सेप्ट किया, और फिर आसिम मुनीर ने अपने को बधाई दी। ये जो है सिर्फ अपने की ही है तरीका। और दूसरा जो है, लोग बोल रहे थे कि जैसे ये अभी पिटे ना इसमें ब्रह्मोस से, तो एक ही कहीं तो ब्रह्मोस की वो हो रही थी, शोइंग हो रही थी। तो वहां पे पाकिस्तान का जनरल भी आया। उसने कहा ये कितने की है, हमें भी खरीदनी है। तो इंडिया के जनरल ने बोला, अरे आपके लिए तो फ्री है, और विद फ्री होम डिलीवरी। आप चिंता ना करें, जब चाहिए हम भेज देंगे। हम्म। तो ये जो है उनके लिए बहुत सारे मीम्स वगैरह जोक्स वगैरह चल रहे हैं उन पर। बट खैर इस पर वापस आते हैं। क्या इंडिया को इस डेवलपमेंट से टेंशन लेनी चाहिए शालिन? ये मतलब सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान आर्मी का पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया हेट्रेड पे है। और जब भी उनका उसका पाकिस्तान की अपनी पोजीशन सिक्योर करनी होती है, वो बॉर्डर पर अग्रेशन बढ़ाते हैं। ये या फिर इंटरनल कू हो जाती है वहाँ पे। पर इंडिया पे अग्रेशन तो मतलब उनका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रहा है। और जनरल मुनीर का प्रमोशन और उसका एक्सटेंडेड टेन्योर इंडिया के लिए एक सिग्नल है कि पाकिस्तान में मिलिट्री पावर और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। जिसका मतलब है कि फ्यूचर में इंडिया के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसीज और बढ़ सकती हैं। और इंडिया के लिए शालीन को, इंडिया को अपनी सिक्योरिटी जो है ना, और इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्टिव रखना होगा, ताकि जो है किसी भी अनएक्सपेक्टेड एग्रेशन को टाइम पर रोका जा सके। क्योंकि अगर इंडिया पे एग्रेशन किया और फिर वो चाहे कि हम लैंड ले लें और फिर जो है सीज फायर हो जाए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब इंडिया के, देखो, ये तो मत एक्सपेक्ट करो कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम भी जो है किसी के साथ नहीं खड़े रहे। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, तो तुम भी तो न्यूट्रल ही थे ना। तुमने भी जो है, इंडिया ने तो किसी की साइड नहीं ली। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जो है, इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई उनकी साइड लेगा। तो इसलिए जो है तुम अकेले ही हो, इंडिया अकेले ही है इसमें। और इसलिए इंडिया को आगे जो है अपने हिसाब से मतलब अपना काम करना चाहिए, और अग्रेशन दिखाना चाहिए कि इनकी भैया नहीं चलेगा ये। तो देखिए वो तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो इंडिया
तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो खुद ही लोग क्वेश्चन उठाते हैं, खुद ही आंसर करते हैं। आई डोंट थिंक सो वो रिलेवेंट है। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं ना कि कंसर्न, इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई कंसर्न है। क्या है कि वो थोड़ा सा फिर से उल जुलूल हरकत करेंगे, फिर मार खाएंगे, वो करते रहते हैं, यही है। और इन सब चीज़ों में तो मैंने, इसलिए मैंने शुरू में बिगनिंग ऑफ द हमारे कन्वर्सेशन कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुनीर और उनकी आर्मी या उनकी टेरर फोर्स कुछ दोबारा एक्शन करें, और they will have a lesson learned for the big life, right? तो वो होगा। और देखिए, और एक चीज और है रमेश, यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं कि जो इनके इनके जो आर्मी के लीडर्स, मैं कहूँगा लीडर जो ना आर्मी के में होते हैं, जो कूप ऊप करके अपने को लीडर बन जाते हैं, उनका हाल भी क्या होता है, वो कहाँ रहते हैं। तो आप जैसे अगर आप देखो कि अयूब खान की हम बात कर रहे थे, तो अयूब खान ने 1958 में मिलिट्री कूप करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बदल दिया, वहीं से शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को ट्रांसफॉर्म करके पॉलिटिकल पावर में करा, और जो है 65 की वॉर भी हुई, और उन्हीं की टेन्योर में हुई, उन्हीं के जिसको कहते हैं ना, ओवर एम्बिशियस थॉट प्रोसेस से भी, जो सपने देखते रहते थे, लेकिन हुआ क्या, राइट? वो हारे। हारे, फिर अयूब खान क्या पाकिस्तान में रहे कभी? नहीं रहे, राइट? ये लोग भाग जाते हैं। सेम चीज हुआ जियाउल हक के, तो जियाउल हक 1977 में coup किया उन्होंने, और अपनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप उन्होंने चलाई। जियाउल हक तो पूरे वो बादशाह बन गए थे पाकिस्तान के। उसको तो और मारना ही वो पड़ा था उनको। हाँ, तो फिर अंत में क्या हुआ, वो मारे गए, राइट? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान में एक नए मिलिट्री रूल का सिग्नल है? क्या वो अपनी पावर को बढ़ाकर इंडिया के खिलाफ कोई एग्रेशन शुरू करेंगे, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है जिसे अपने इमेज को बचाने के लिए उसने करा है? हमें जरूर बताएं इस बारे में। हाँ, वो देखिए, क्वेश्चन तो ये है ना प्रमेश कि मैं बेसिकली पाकिस्तान पाकिस्तान की जो ओवरऑल डेमोक्रेसी कह लीजिए या पॉलिटिक्स कह लिए, वो कब तक ये छुपा के रखेंगे कि हम एक डमी फेस हैं, और रियल बैकग्राउंड में आर्म फोर्सेस हमारे गवर्नमेंट चला रही है। तो देखो, अभी ये इन्होंने ये प्रमोशन अनाउंस किया, कल को क्या करें, दूसरा एक और नया डिजिग्नेशन निकाल देंगे, भैया वो हम उससे भी बड़े ऊपर हैं। क्या फर्क, हु केयर्स, राइट? तुम अपने घर के मैदान में कुछ भी करो। मैं आज अपने घर में बैठ के बन जाऊं कि मैं अशोक द सम्राट हूँ कौन पूछ रहा है, मैं अशोक द सम्राट हूँ। तो वही हाल है पाकिस्तान का। तो मैं इन सब चीजों को क्या है कि चाय वाय बना के बढ़िया से पिंच ऑफ द सॉल्ट एंजॉय करिए, नमक कवर देखिए और एंजॉय करिए, और इन पाकिस्तान की चीज़ों की कोई वर्थ या वैल्यू है नहीं। ऐसी बातें करते रहते हैं वो। मुझे, आई डोंट पे एनी अटेंशन टू देम, सीरियसली नहीं लेता मैं इन लोगों को। ये तो खैर बात सही है। खैर, आज के लिए इतना ही। अपना देखिए, ख्याल आपका पेट रखिए। भी बोल रहा है कि इनको सीरियसली मत लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।